लेप्लस ट्रांसफॉर्म का ये बहुत ही उपयोगी फार्मूला है। कह रहा है कि जब t के पावर n हो, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, t के पावर n हो तो उसका लेप्लस इन्वर्स लेप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा t के पावर n का। यहाँ पे कहा कि यदि फंक्शन जो है ft वो आपको दिया हुआ है t के पावर n, तो आप फाइंड करिए ft का लेप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा। आप जानते हैं कि लेप्लस ट्रांसफॉर्म जो होता है ft का वो होता है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e के पावर माइनस pt इंटू ft dt। इंटीग्रेशन करना है इसका, यही होता है लेप्लस ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे। यहाँ पे एफ टी के बदले में t के पावर n रखे। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि फंक्शन आपका क्या हो, t के पावर n हो, तो लेप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है t के पावर n का। ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e के पावर माइनस पी टी, एफ टी के बदले में हम क्या रखे, t के पावर n रखे। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सॉरी थोड़ा खांसी है। खैर, यहाँ पे u इंटू वी का इंटीग्रेशन आप पढ़े हो। u इंटू वी का इंटीग्रेशन आइलेट की सहायता से निकालते हैं हम लोग। आइलेट ILATE, यहाँ इसकी सहायता से निकालते हैं। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन पहले हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन आपका t के पावर n क्या हो गया, u हो गया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन v हो गया। तो u इंटू वी पे ले चलें तो u v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंसिएशन, v का इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन। क्योंकि ये जो लिमिट है आपका 0 से इनफाइनाइट, उसको हम यहाँ रख दिए, अपर लिमिट में इनफाइनाइट, लोअर लिमिट में 0 रख दिए। अब e के पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन हो गया आपका। पावर में जो ये है वो इसका कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा आपका। t के पावर n का डिफरेंशिएशन पावर इंटू बेस पावर माइनस 1, यही होता है। फिर इसका इंटीग्रेशन यही हुआ। अब माइनस नीचे में नहीं रहना चाहिए, बीच में लगा दिया हम माइनस, t के पावर n e के पावर माइनस पी टी बट्टा p। ये माइनस p में जो लगा हुआ है ये माइनस में के प्लस हो गया, ये n बाहर आ गए, p बाहर आ गए, तो रह गया इतना आपका। अब देखिए इसमें हम क्या किए, इसको अब तोड़ते हैं। देखिए अब आप ये जो लिमिट लिए हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो लगा देते हैं। यहाँ पे ये आया आपका माइनस 1/p बाहर आ गया, माइनस 1/p बाहर आ गया। ये रह गया आपका t के पावर n e के पावर माइनस पी टी। इसको भी अगर लेना चाहो तो यहाँ ये t के पावर n बाई में लिख दिए e के पावर प्लस में पी टी। लिमिट क्या है आपका 0 से इनफाइनाइट, ये लगा दिए। फिर ये प्लस है तो प्लस n/p। देखिए यहाँ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, हाँ, t के पावर n-1 e के पावर माइनस पी टी डी टी, यही आया। हाँ, अब इसमें लिमिट देते हैं, अपर लिमिट रखे -1/p, अपर लिमिट दिए किसके बदले में, t के बदले में। अब इसमें जब हम लिमिट रखे, अपर लिमिट रखे, इसका वैल्यू टोटल की टोटल आपका क्या होगा, ये 0 हो जाएगा अपर लिमिट में, और लोअर लिमिट लगने में भी 0 आ गया। ये वाला टर्म ऐसे ही रखे हम, तो ये पहला टर्म जो है आपका, ये पहला टर्म ये 0 आ गया हमारा। फिर ये रहा, ये बच्चा हमें कितना रहा लास्ट में, एक बार इंटीग्रेशन करने पर हमको मिला n/p 0 से इन्फाइनाइट t के पावर n-1 e के पावर माइनस पी टी। हमने देखा क्या, ये इंटीग्रेशन निकाले, 0 से इन्फाइनाइट लिए थे t के पावर n e के पावर माइनस पी टी डी टी का, ये निकाले थे। तो ये आ गया आपका n/p, मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ t में n है, तो n/p
टी के पावर एक कम हो गया, देख रहे हैं एन में से एक कम हो गया n-1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसा ही है। ऐसे ही अब इसका निकालेंगे तो अब यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है n-1, तो ये आ गया n-1/p, 0 से इन्फिनाइट। अब t का पावर एक कम हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसा ही रहा। फिर यहाँ इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये इसके पावर क्या है n-2, तो n-2 आ गया बाई p। अब यहाँ पे n-3 पावर में आ गया। ये कंटिन्यू चलता रहा, हमें ये कंटिन्यू चलता रहा एंड सो ऑन हम लिखेंगे, ऐसे ही ये चलता रहा डॉट 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 चलता रहा। तो इस समय ऐसा आया ये n/p, n-1/p, n-2/p डॉट 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 चलता रहा। ये 2/p इंटू में है, ये 1/p कम होते यहाँ पे आ गया अब आपका 0 से इनफाइनाइट t के पावर 0 1 e के पावर -pt dt, ये रहा। धीरे धीरे कंटिन्यू चलता रहा, अंत में यहाँ पे आके रुक गया। इसको लिखिए, ये सब मल्टीप्लाई होके आ गया आपका n एक कम ऐसा चल रहा है, तो ये हो गया n फैक्टोरियल। ये p कितना बार आया है n टाइम्स आया है, तो p के पावर n इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e के पावर -pt dt इतना आया। अब देखिए इसका भी करें इंटीग्रेशन। ये हो गया n फैक्टोरियल बाय p के पावर n, इसका इंटीग्रेशन हो गया e के पावर -pt बाय -p। ये कहाँ से कहाँ, तो 0 से इनफाइनाइट n फैक्टोरियल बाय p के पावर n, इसमें -1/p हम बाहर ले लिए। अब ये जो है e के पावर -pt, इसको लिख दिए 1/e के पावर pt। हाँ, कहाँ से कहाँ, तो 0 से इनफाइनाइट लिमिट है, ये रखिए n फैक्टोरियल बाय p के पावर n, यहाँ है -1/p। अपर लिमिट इनफाइनाइट देने पे 1/e के पावर इनफाइनाइट हो गया, ये -1/0 देने पे 0 आ गया। किसी भी नंबर पे इनफाइनाइट लेते हैं, किसी भी नंबर पे हम इनफाइनाइट लेते हैं तो वो आपका क्या होता है, तो ये e के पावर इनफाइनाइट आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ये इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट क्या होगा 0, और ये आ गया e के पावर 0 1, तो -1। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, इस दोनों को, तो ये आ गया हमें कितना, इक्वल टू में आया n फैक्टोरियल बाई p के पावर n, पहले से था अब आ गया 1/p, तो हो गया n फैक्टोरियल बाई p के पावर n+1। ये लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है किसका, t के पावर n का। यानी कि आप यहाँ देखें कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म जब हम निकाल रहे थे, यानी कि हमको मिला लेप्लेस ट्रांसफॉर्म t के पावर n का कितना, तो n फैक्टोरियल बाय p के पावर n+1। ये ऐसे ही अगर कहे आपको लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, एग्जाम्पल है कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालिए t का, तो यहाँ t के पावर n के बदले में कितना है 1 है, तो इसको लिखेंगे हम 1 फैक्टोरियल बाय p के पावर 1+1 2, यानी कि ये आ गया 1/p²। अगर आपको दे दें t के पावर यहाँ क्या है 9 है, तो इसको लिखेंगे हम 9 फैक्टोरियल बाय p के पावर, एक ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा, नहीं 1 ऐड कर दिया जाता है इसमें। t के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, वही 0 फैक्टोरियल बटा p। अगर t के पावर 0 है मीन्स t के पावर यहाँ 0 का वैल्यू क्या आया 1 आया, इसका निकालने के लिए कहे 1 का, तो ये हो जाता है 0 फैक्टोरियल बाय p के पावर 0+1, तो 1/p। यही हम लोग पढ़े थे, 1 का क्या हो जाता है 1/p होता है। अगर t के पावर हमको दे दें यहाँ पे 20, तो आप लिखें लेप्लेस ट्रांसफॉर्म कहे t के पावर 20 का क्या होगा, तो ये आ गया आपका 20 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बाय p के पावर 21। इस प्रकार बहुत ही उपयोगी फार्मूला लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का हम पढ़े हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे आपको लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में sin 80 का क्या होता है, cos 80 का क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।
तब तक आप लोग इसको रिमाइंड करते जाइए, 2-3 बार बना लीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी इस पे लेप्लेस ट्रांसफॉर्म पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताएंगे आपको। तो वो बताते समय आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला कैसे आया ये नहीं पूछ रहा है, लेकिन फार्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि उस समय समझना आसान हो आपके लिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।